नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 19 वर्ष। आपके सवाल थे आपके करियर को लेकर। करियर क्या है? कैसी रेखाएं हैं? मुझे रेखाओं में क्या दिखता है? इस वीडियो को देखकर आपको अपने जीवन, आपकी रेखाएं, आपका चरित्र, आपके हाथ में ग्रह पर्वत किस प्रकार के हैं, कहाँ आपकी ग्रोथ होगी, कहाँ नहीं होगी, जो भी हमको आपके इस वीडियो में समझ में आएगा, एक क्लियर कट जानकारी आपकी रेखाओं को देखते हुए हम आपको पहुंचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। पहले आपका करियर देखते हैं, करियर किस दिशा में जाएगा, कहाँ कहाँ आपको भाग्योदय तरक्की देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपका करियर बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि भाग्य रेखा चलती है। ये आपका बचपन है असल में। यहाँ से चली भाग्य रेखा, चलते चले गई, फिर आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, दूसरी भाग्य रेखा, ये चलते चले गई है। 40 वर्ष पर ये रुक गई है। फिर 40 वर्ष के बाद भाग्य रेखा एक और निकली है, फिर ये चली है। बुढ़ापे की शुरुआत में ये रुक गई है। बुढ़ापे में फिर दूसरी भाग्य रेखा चली है। बल्कि बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा भाग्य रेखाएँ चली हैं। ये चले और यहाँ पर समाप्त हो गई है आपकी भाग्य रेखा। तो जनरली अगर कि कोई जातक सफल है, वो अच्छा पैसा कमाने वाला है, तेज तर्राक है, बुद्धिमान है, तो एक भाग्य रेखा होती है और वो सीधी चलते चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में भाग्य रेखा की स्थिति क्या है? तो भाग्य रेखा सीधी, स्पष्ट, लंबी होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। लेकिन जब किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा बार बार टूटे इस प्रकार, जैसे कि आपके हाथ में टूटी हुई है, तो ये स्थिति करियर के लिए बहुत अच्छी नहीं देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिस भी करियर में जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाते हैं, उसमें स्विच बहुत करते हैं, बदलते बहुत हैं। एक काम से सेटिस्फेक्शन ना मिलना, यह रेखा उसका संकेत है। इसका मतलब देखिए ये है कि अभी पैसा कमाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर अगर लगभग आपके हाथ में 30 वर्ष की उम्र में आकर कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। अगर जॉब में होंगे तो जॉब को छोड़कर बिजनेस शुरू कर देंगे, जो कि अच्छा चलता चला जाएगा और आगे बढ़ेगा। फिर आपके हाथ में भाग्य रेखा चली है, फिर 10 साल को ये काम किया, फिर 10 साल बाद, लगभग 11 साल बाद फिर कोई और काम किया, फिर वही 15 साल तक वो काम किया, फिर बुढ़ापे में कोई और काम किया। तो कुल मिला के पूरे जीवन काल में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, 4 से 5 बार बड़े बदलाव हैं करियर में। यह जब बदलाव होते हैं तो व्यक्ति किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से अपना करियर स्विच करता है। पॉजिटिविटी के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं, लेकिन व्यक्ति करियर में स्विच करता है, व्यक्ति करियर बदलता है। ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं और समझ में आते हैं। तो अब जब भाग्य रेखा ऐसी ना हो तो भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, करियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसको लेकर हम आपको उपाय देंगे। भाग्य रेखा के जो उपाय हम आपको देंगे उन्हें डेली लगातार करते रहिएगा बहुत सालों तक। ऐसा मत कीजिएगा कि शुरुआत में आपको जो उपाय मिले आप जोश जोश में तो कर ले, लेकिन बाद में जब 2-4 महीने हो जाएं तब आप छोड़ दें उपाय करना। हमारे उपाय में कोई खर्चा नहीं होता, कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो आप ना कर पाए। कोई उल्टा सीधा जादू टोना टोटका, पूजा हवन यज्ञ, कोई ऐसा काम नहीं था जो आप ना कर सके। 19 वर्ष के हैं, बिना खर्चे के भी उपाय कर सकते हैं। तो बस जो उपाय देंगे उन्हें करते रहिएगा लगातार, नियमित रूप से। आपके लिए वो चीज़ें बड़ी लाभकारी, बड़ी असरदार दिखाई पड़ेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में ये है आपकी जीवन रेखा। अब देखिए, जीवन रेखा से आपकी स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपकी जीवन शक्ति, हेल्थ इश्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन सब के बारे में बताया जाता है। और जो आपकी जीवन रेखा है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। मतलब इतनी अच्छी जीवन रेखा हर किसी के हाथ में नहीं होती, थोड़ी रेयर होती है। जनरली जब ये जीवन रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण होता है, बहुत ही सफल होता है और बहुत ही सुंदर होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन मिडिल क्लास में रहते हुए भी ऐसे व्यक्ति को कोई पारिवारिक कष्ट नहीं है, जीवन साथी का साथ है, सही संतान सुख प्राप्त है और परिवार में लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं, सब हंसी खुशी खुशहाल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य, जीवन में कोई बड़ी बीमारी आई ही नहीं, ज़्यादा रोग दुर्घटनाएं हुए नहीं, स्वास्थ्य के मुताबिक जीवन सफल रहा। बुढ़ापे में 2-4 दिक्कतें हुई और कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर नहीं हुई। ऐसे व्यक्ति पैसे से बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं बने, लेकिन अपने सारे खर्चे निकाल दिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली और समाज की नज़रों में एक समझदार, इज्जतदार व्यक्ति बन के उभरे। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर, सरल और सफल जीवन
और बहुत ही साधारण जीवन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, जीवन में अपना जीवन जिया है, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और जीवन में सफल रहा है, ऐसा जीवन ये रेखा जीवन रेखा यहाँ पर दिखाती है। तो जीवन रेखा स्वास्थ्य, आयु, परिवार, पैसा सबके मामले में बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल और बहुत ही सफल दिखाई पड़ती है। देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन रेखाओं में पता चल जाता है कि कर्मों में गड़बड़ है, किसी गलत तरीके से पैसा कमाया गया है। आपके हाथ की जीवन रेखा इस तरह की है कि कोई बड़ा पाप आपके द्वारा नहीं होगा, कोई बुरे कर्म आपके द्वारा नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आप जब भी शीशे में देखेंगे तो नज़र सर उठ जाएगा। कर्म ज़्यादा बुरे नहीं हैं और ज़्यादा बद्दुआएं नहीं मिलेंगी, ज़्यादा बेईमानी आप किसी के साथ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्मों से आप सफल होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जीवन रेखा आयु और हेल्थ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी दिखती है। ऐसा कि पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। भगवान ने जितनी आयु जितनी सांसें दी होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण होती हैं, ऐसा यहाँ पर पूर्ण आयु के संकेत हमको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ, और मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हर किसी के हाथ में अगर आप उनकी जीवन रेखा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऐसे ऐसे चलती हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? यह और यह अलग अलग है। जब किसी जातक की मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि और व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग होकर चले तो यह व्यक्ति के नेचर में कुछ चीज़ें अलग दिखाता है। जैसे कि ऐसा व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है, इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, जो भी मन में बात आती है, जिस भी रिश्ते के लिए कोई बात आती है, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, तो उनसे बात मुंह पर कहना जानते हैं, बीच बातों को दबाते नहीं। जिससे रिश्ते अच्छे हैं उनसे मुंह पर बोलना जानते हैं। तो व्यक्ति ओपन माइंडेड होता है, खुले विचारों वाला होता है, और जो कहना होता है वो सामने बोलता है, पीठ पीछे बुराई किसी की नहीं करता है। ऐसा जातक स्वभाव से ज़्यादातर सच बोलता हुआ पाया जाएगा। झूठ ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, मजबूरी में ही ऐसा जातक झूठ बोलता है। और ऐसे व्यक्ति हर धर्म पर विश्वास नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों में बहुत देखा है कि दूसरे धर्म से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। एक मान सम्मान की भावना दूसरे धर्म के लिए होती नहीं है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में ये मैंने पाया है कि जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। मतलब अपने जीवन साथी तक पर बहुत सालों बाद व्यक्ति भरोसा कर पाता है। तो अच्छे से अच्छा रिश्तेदार हो, अच्छे से अच्छा कोई साथ देने वाला हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति भरोसा बहुत लेट करता है, बहुत सोच समझ कर करता है, हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। और ये जब ऐसी जीवन रेखा हो तो कुछ मैंने और चीज़ समझी हैं। जैसे कि मैंने जनरली ऐसे व्यक्ति को जॉब करते हुए नहीं देखा। हालांकि कंसिस्टेंट वाली जॉब आपके हाथ में है भी नहीं। आप एट द एंड बिजनेस करेंगे, बिजनेस में सफल होंगे, और ऐसा व्यक्ति मजबूरी में और पैसा जोड़ने के लिए ही बिजनेस करता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी नहीं देखा। अगर व्यक्ति का जन्म जॉइंट फैमिली में हुआ है तो व्यक्ति जैसे ही बड़ा होगा, जैसे ही विवाह होगा, अपना अलग जाकर न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाएगा, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगा। अपने रिश्तेदारों के, अपने घर परिवार के लोगों के काम हमेशा आएगा, लेकिन साथ नहीं रहेगा, अलग जाकर रहेगा। तो बिजनेस करना, जॉइंट फैमिली में ना रहना और ज़िद्दी हो। हाँ, एक नेगेटिविटी ये थी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी काम को करने की ठान ले तो उस काम का परिणाम गलत ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति पूरा जोर लगा देगा उस काम को करने के लिए। तो चाहे नतीजा गलत निकले, लेकिन व्यक्ति ने जिद कर ली है तो व्यक्ति हर हद तक प्रयास करेगा कि काम पूरा हो ही जाए। फिर चाहे उसका परिणाम व्यक्ति के लिए बहुत बुरा हो, लेकिन व्यक्ति तब भी पूरा प्रयास करेगा ही करेगा, क्योंकि जिद ठान ली तो जिद के आगे नहीं झुक पाते। और ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। तो ज़िद्दी होते हैं और हर किसी पर विश्वास नहीं करते। जो भी था मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल आपकी जो मस्तिष्क रेखाएं ठीक है, तो कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी टेंशन जीवन में आती हुई नहीं दिखती है। ऐसी यहाँ पर आपके हाथ में रेखाएं हैं। और दूसरी गड़बड़ आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा में है। हृदय रेखा में क्या गड़बड़ है? हृदय रेखा कांटेदार है, जालीदार है। ऐसी हृदय रेखा हाथ में अच्छी नहीं देखी जाती है। इस हृदय रेखा का साफ साफ मतलब यही है कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति ने पुराने जन्म में पाप किए हैं। पहला संकेत तो यही होता है। बड़े बूढ़ों की सेवा ना करना, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना। जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बारी आई, अपने कर्तव्य को पूरा करने की बारी आई, तो वहाँ से पीछे हट जाना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना, ये स्थिति यहाँ पर हमको समझ में आती है। तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे कर्म हुए
बड़े बूढ़ों की सेवा ढंग से नहीं की है, जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से वो एक दोष हमें आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा और जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो यह सलाह दी जाती है कि ये जो जन्म मिला है, शायद यह जन्म पिछली गलतियों को सुधारने के लिए मिला है। इस जन्म में ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके घर के बड़े बूढ़ों की इज्जत करें, सेवा करें और उनकी सेवा से कभी पीछे ना हटें। जितना ज़्यादा हो सके अपने घर के बड़े बूढ़ों से दुआएं लें और अपने पुराने पाप कर्मों को हटाएं, उनको कम करें, नए पुण्य जोड़ें, जीवन में आगे सफल होने के लक्षण ये देखे जाते हैं। तो ये संकेत होता है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति से गलत कर्म 100% नहीं, ऐसे व्यक्ति से गलत कर्म होते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कि नहीं होंगे, लेकिन अगर हृदय रेखा पर जाते हैं तो यह रेखा जब होती है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। तो इन जिम्मेदारी से पीछे हटने की वजह से गलत कर्म व्यक्ति से होंगे। व्यक्ति को कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर पाया और ये अफसोस मन में रह जाता है। ऐसी यहाँ पर रेखा है, इसलिए आगे ऐसी चीज़ें ना हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रेखा असर तो जरूर डालेगी, थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर देगी। यह रेखा व्यक्ति को सीक्रेटिव, सेंसिटिव और मनी माइंडेड भी बनाती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रह आपके हाथ में इस प्रकार के हैं। शुक्र पर पारिवारिक समस्याएं दिखती हैं, थोड़ी बहुत हैं। जनरली वो पारिवारिक समस्याएं नहीं है, वो ये चीज़ें होती हैं कि विवाह लेट होता है, संतान सुख की प्राप्ति और भी लेट होती है। तो जो चीज़ें टाइम पर हो जानी चाहिए वो चीज़ें लेट होती हैं। लेट 30s में शादी होगी, 35-36 तक संतान सुख का अनुभव कर पाएंगे, तो ये चीज़ें लेट होती हैं। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। शनि पर जब रेखा हो तो बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेस इनकम जनरेट होती है। सूर्य पर रेखा हो तो मान सम्मान सही मिलता है। बृहस्पति पर रेखा हो तो व्यापार की समझ होती है कि व्यापारी ही देखा जाता है। यहाँ पर जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को शत्रुओं से नुकसान देखे जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन चक्कर जीवन में व्यक्ति जरूर काटता है। चंद्र पर जब ये रेखा हो तो व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, यात्राओं से व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। केतु पर मोक्ष मुक्ति के संकेत नहीं है। राहु पर कोई बुरी दिक्कत, बुरी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी ऐसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। देखिए, मुझे मेजर गड़बड़ आपके हाथ में क्या समझ में आई, मुझे बड़ी गड़बड़ लगी आपके हाथ में भाग्य रेखा एक नहीं है, टूट कर चल रही है। ये काम में इनकन्सिस्टेंसी देता है। व्यापार ही करेंगे, ज़िद्दी हैं, चीज़ें लेट होंगी, विवाह, संतान, बुरे कर्म होने के संकेत भी हैं। इसलिए कुछ रेमेडी मैं आपको दूंगा भाग्य रेखा के लिए, वही कर लीजिएगा, बाकी आपके हाथ ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप ये कह रहे कि गाइडेंस दीजिए। देखिए, मैं 100% वही बोल रहा हूँ जो होने वाला है। आप कुछ भी कर लें, कितना भी भाग लें, लेकिन नियति आपकी ये है कि आप व्यापार करेंगे। इसलिए एक सही व्यापारी, एक सफल व्यापारी होने के संकेत हैं और यही होगा। इसलिए व्यापार में लग जाइएगा। व्यापार ही आपके जीवन में सफलता का मूल कारण बनेगा। कोई भी नौकरी हो, किसी तरह का नौकरी हो, ऐसा व्यक्ति कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, उसको जल्दी छोड़ देगा। इसलिए जल्दी व्यापार में आने का प्रयास करें, अपना करियर बिजनेस में देखें। वहाँ आप जल्दी सफल होंगे, वहाँ आप तेज सफल होंगे, वहाँ आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे। तो भाग्य रेखा के उपाय, अपने कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है ज़रूर बता दीजिएगा। और उपाय, तो ये चारों चीज़ हमको लिख दीजिएगा, अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।